नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। स्वागत करती हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में। जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, पूरा का पूरा प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट इलाके में कुछ लोगों द्वारा मैनपाट की शासकीय जमीनों को हत्या कर अपने नाम करा लेने का जमीन फर्जीवाड़ा का सनसनीखेज मामला देखने को मिला है। साथ ही सूबे में सरकार बदली और सरगुजा में बीजेपी की वापसी होने के बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई होनी शुरू हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि सरगुजा कलेक्टर द्वारा फर्जी तरीके से 275 एकड़ जमीन को निजी मद से शासकीय मद में वापसी कराने के मामले में कार्रवाई की गई है। इसी पर चर्चा हम करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सरगुजा जिले के मैनपाट के ग्राम कंडराजा, उरंगा, गरिमा सहित कमलेश्वरपुर सहित कई गांव की शासकीय जमीन को अपने नाम करने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार जनदर्शन सहित सीतापुर एसडीएम और सरगुजा कलेक्टर से मुलाकात कर शिकायत भी की। कहा जा रहा है कि कुछ कांग्रेसियों सहित अन्य लोगों के द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने की वजह से जांच धीमी गति से की जा रही थी, जिसमें जमीन माफियाओं द्वारा सरकार और खेल मैदान सहित जंगल की जमीन को अपने नाम कर लिया था। तो वहीं अब सरगुजा कलेक्टर ने बताया है कि कुछ इलाकों द्वारा शासकीय मद की भूमि को निजी मद दर्ज कराए जाने की जांच और कार्रवाई के बाद उसे शासकीय मद पर स्थानांतरित कर दिया गया और इस मामले में शामिल 3 पटवारी और 2 आरआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि जहां सरकारें आती और जाती रहती हैं, लेकिन प्रशासन जो है कि वो सालों साल तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। उनका फर्ज है, उनका काम है कि वो अपने काम को ईमानदारी के साथ करें, जिससे कि इस तरीके की हमें समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इस तरीके की खबरों का सामना ना करना पड़े और साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था भी बनी रहे। चाहे फिर वो योगी सरकार हो या फिर छत्तीसगढ़ की सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार हो, सभी नेता जब भी सत्ता में आते हैं तो इस बात की दलीलें देते हैं कि हम प्रदेश में आकर कानून व्यवस्था को सही करेंगे, भूमाफिया हो फिर चाहे खनन माफिया हो, सब पर एक्शन लेंगे। लेकिन जब प्रशासन की बात आती है तो फिर वो ढिलाई बरतता है। ऐसा क्यों हमें देखने को मिलता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर प्रशासन जो है उसको लगातार अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए, लगातार उनको चाहिए कि इस तरीके की खबरें सामने ना आए, भूमाफिया पे वो तुरंत एक्शन ले। लेकिन क्या भू प्रशासन जो है वो भूमाफियों से डरता है, खनन माफियाओं से डरता है, या फिर वो जो सरकार उस टाइम पे काम कर रही होती है उनसे डरता है कि वो उन पर एक्शन लेगा तो शायद उनकी कुर्सी चली जाएगी, उनको पद से हाथ धोना पड़ेगा या फिर उनको जान का जोखिम उठाना पड़ेगा। इस पर क्या कारण हो सकता है? लेकिन जो भी समस्या है, प्रशासन को बढ़ चढ़कर इन सारी चीज़ों का सामना करना चाहिए और उस पर लोगों की सहायता करनी चाहिए। फिर लेकिन जहां आम जनता की बात आती है, ये तो जमीन शासक की है, लेकिन जब आम जनता की बात आती है तो वहां पर हम इस तरीके की खबरों का सामना करते हैं कि वहां पर लोगों के साथ लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ों रुपए की ज़मीन में लगातार हम देखते हैं कि धोखाधड़ी का मामला सामने आता है और प्रशासन ढिलाई बरतता है। चूंकि मोटे तौर पर प्रशासन को भूमाफियाओं से या फिर खनन माफिया फिर कोई भी हो, उनसे मोटा पैसा मिलता है, जिससे कि वो इस तरीके की ढिलाई बरतते हैं। लेकिन जब सरकार बदल जाती है तो फिर वो तुरंत ही उस पर एक्शन लेते हैं। उनके साथ किस तरीके का डर है कि वो एक्शन लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये और भी उठता है कि अब सरकार बदल गई है तो प्रशासन एक्शन मोड में तो है, लेकिन इस बात पे क्या रहेगा कि आगे आने वाले समय में 5 सालों तक प्रशासन उसी तरीके से काम करेगा, उसी तरीके से वो अपनी कार्रवाई करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और लोग इस तरीके की धोखाधड़ी को ना झेलें। यहाँ तक कि ग्रामीणों तक को आकर प्रशासन के लिए बताना पड़ता है कि ये सरकारी जमीन है और यहाँ पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और आपको कार्रवाई करनी चाहिए, और वहाँ पर प्रशासन जो है वो ढिलाई बरतता है। उन पर किस तरीके का प्रेशर रहता है जो इस तरीके से वो काम को करने से बचते हैं। सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन सरकार को चाहिए, सभी सरकारों को चाहिए कि वो कानून व्यवस्था को ठीक करे और प्रशासन पर सख्त से सख्त कदम उठाए, जिससे कि वो इस तरीके की ढिलाई ना बरतें, जिससे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक बनी रहे। फिर चाहे किसी भी मामले में व्यवस्था देखी जाए, चाहे फिर वो भू माफिया हो, खनन माफिया हो, या फिर आरोपों को लेकर या फिर क्राइम को लेकर हो, सब पर एक्शन होना जरूरी है। प्रशासन को चाहिए कि वो ईमानदारी के साथ अपना काम करे,
क्योंकि उनको लंबे समय तक अपने पद पर कार्यरत रहना है। सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन फिलहाल उनके लिए अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें देश न्यूज़।